नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों की दोस्त होस्ट एंजल ऑफ शक्ति अथना। एंड आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे बात करने जा रही हूँ, जो इनफैक्ट मेरे साथ भी हो रहा है। तो इस फेज को बोलते हैं स्पिरिचुअल एसेंशन, लाइट बॉडी एक्टिवेशन बोल सकते हो, मार्कावा एक्टिवेशन भी बोल सकते हो। सिंपल हिंदी में बोले तो जब एक आत्मा का आध्यात्मिक प्रगति होता है स्तर व स्तर, तो उसके साथ बहुत कुछ होता रहता है। एंड मुझे तो लगता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब तो चला जाता है। इस इनमें से सबसे भयंकर जो चीज है, जो लास्ट तक रहता है, एज पर माय ओन एक्सपीरियंस। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इस पे कोई गूगल रिसर्च करके मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये बेस है मेरे बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। तो सबसे शेष में रह जाने वाली जो चीज है वही है अहंकार, ईगो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ईगो ही ऐसा होता है कि अगर इस पे हम लोग वर्क कर पाए, ईगो चला जाए, तो हम लोग आध्यात्मिक प्रगति, एसेंशन प्रक्रिया और अच्छे से चला सकते हैं। या फिर आप एक बिंदु में उपस्थित हो जाते हो जहां पे आप बिल्कुल शांत, सौम्य, न्यूट्रल हो जाते हो। असमिया में बोलते हैं इस अवस्था को स्थित प्रज्ञा। मतलब आपका प्रज्ञा, आपका जो एक विजडम है, ब्रह्मांडिक विजडम, डिवाइन विजडम, वो बिल्कुल एक पॉइंट पे आ जाता है, 0 पॉइंट पे, न्यूट्रल, बीच में बैलेंस हो जाते हो। तो ये जो ईगो है दोस्तों, मैंने सोच के रखा था कि मेरे केस में भी, मेरे मेरे जर्नी में भी मेरा ईगो मेल्ट हो गया। बट कल मुझे पता चला कि नहीं, ये तो हो रहा है। इनफैक्ट इसका इतना लेयर बाय लेयर है दोस्तों कि पता ही नहीं चलता। तो कल एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कैसे हम लोग फेस करते हैं ईगो को, कहाँ पे हम लोग क्या इसको नोटिफाई कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हमारा अहंकार है, ये हम ही है। तो थैंक गॉड कि एटलीस्ट मैं अभी इस पर्याय में हूँ, इस स्तर में हूँ कि मैं बता सकती हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये ईगो है। ये जो ऐसा भावना आता है दिल से, अजीब टाइप का, मैं बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि साधना कर रही हूँ, पूरा सुपर कॉन्शियस हूँ, तो पता चलता है कि कौन सा मैं हूँ, कौन सा मैं नहीं। तो कल ऐसा हुआ, एक ऑफिस में मैं गई, कुछ काम था मेरा, मेरा ही अपना ही ऑफिस है मान लो, बट दूसरा जगह है, वहां पे मैं गई। तो मे बी मुझे लगता है कि वो दूसरा जो सामने वाला बंदा था, वो मेरे को पसंद नहीं करता, जो उस ऑफिस का था। बट वो पर्सनली मेरे को लाइक करे, डिसलाइक करे, एक ऑफिस के अंदर वो ऐसे बात नहीं कर सकता। सिंपल बात, वो तो है एक बेसिक सी बात। जो आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल ना हो, ये सबके ऊपर ही ये करता है। ऑफिस का एक डिसिप्लिन होता है। मैं गई थी दूसरे काम के लिए, मेरा काम मतलब कुछ काम है ही नहीं, मेरा काम हो चुका था, वही बोलने गई थी कि मेरा काम हो चुका है, बस यही है बस। तो वो मतलब सुनने को भी इच्छुक इच्छुक नहीं था। और इनफैक्ट वो उसका काम नहीं था, उसके नीचे का जो एक बंदा था उसका काम था। मैं गई, मैं बोली और साइड में मैं वेट किया। क्योंकि जब कुछ काम के लिए आप जा रहे हो और सामने वाले लोग दूसरे काम में बिजी हैं, तो एक जनरल मैनर है कि आप वेट करें, और जब सामने वाली पार्टी एक्नॉलेज करे कि ठीक है, तब आप वहां से आए। मेरा ये उसूल है। तो मैं वेट किया। अब बाद में देखा कि मेरे वहां पे कुछ काम ही नहीं है, तो क्यों ना मैं चली जाऊं। और ये लोग कुछ 2-3 लोग मिलके कुछ काम कर रहे थे ऑफिस का। तो मैंने बोला कि देखिए, मेरा काम हो गया, क्या मैं जा सकती हूँ, क्योंकि कोई दूसरा काम ही नहीं है, इट्स डन। तो फिर वो बोला कि नहीं, हम लोग बहुत अर्जेंट बात कर रहे हैं, आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, वेट करते हैं, क्या दिक्कत है, चलो। वेट किया, फिर देखा कि इनका काम खत्म ही नहीं होने वाला है। मतलब ऐसे थोड़ा टाइम गया, खड़ी थी मैं इधर से, मैंने पापा को भी बाहर वेट करा के रखा था, क्योंकि उस काम को लेके फिर कहीं पे दूसरी जगह पे जाना था। तो फिर बाद में बंदा बोलता है कुछ टाइम बाद कि आप ना, मेरा टाइटल लेके बोलता है कि आप थोड़ा बाद में आओ। मैंने बोला मैं बाद में क्या आऊं सर, काम तो हो ही गया है,
आपको तो बस कान खोल के सुनना है कि मेरा काम हो गया और मुझे बोलना है कि आप जा सकते हो। तो इस काम के लिए मैं बाद में नहीं आने वाली हूँ। मैंने बोल दिया, अच्छे से बोला। अब ये जो मैंने अच्छे से बोला, अगर ये सिचुएशन मेरे साथ लाइक 8 से 9 साल बाद होते, तब मैं थोड़ा अलग से रिप्लाई करती उसको। मैं तो बिल्कुल न्यूट्रली बोली, मैं तो शांत तरीके से बोली कल। लेकिन मेरे अंदर मैंने फील किया कि एक गुस्सा था, मतलब एक बॉल होता है ना, जैसे कि एक बॉल होता है, उस टाइप का ऐसा एक कुछ घूम रहा था यहाँ पे, जो बोलना चाहता था, कुछ ना कुछ बोलना चाहता था, एकदम घड़ार करके एक आंसर दे दे कि ये मतलब तेरा इसका ऑफिस है क्या, मतलब अच्छा ही बात, बट थोड़ा सा रूडली बोलना चाहता था, फ्रेंकली और बोलना चाहता था। मैं तो एकदम शांत से बोली कि काम तो कुछ है ही नहीं, बस काम हो गया यही बताने में आई थी, ये डॉक्यूमेंट है, मैं जा रही हूँ। ये मैं ऊपर से बोली, बट आई कुड फील यू नो, अंदर से एक एकदम अजीब टाइप का आग का गोला जैसा, एकदम फेंकू मैं, फेंक दूं, एकदम नहीं फेंकने से मेरे को शांति नहीं मिला, इस टाइप का। फिर मेरे को लगा अरे यार ये तो अहंकार है, ईगो है, जो है कहीं ना कहीं मेरे में। बहुत सोची मैं, बहुत सोची, बहुत सोची। मुझे पता था वो बंदा गलत था, क्योंकि वो मेरे साथ गलत ही नहीं, वो सभी के साथ ही गलत है। मतलब उसका जो आव भाव है, बिहेवियर है, एक पब्लिक ऑफिस में बैठने लायक उसका कोई मतलब एज पर बिहेवियर, उसको एक दो काम आ सकता है वो अलग बात है, क्योंकि देखो 25 साल 20 साल एक ऑफिस में काम करते करते बंदा तो काम सीख जाता है, वो अलग बात है। बट अगर आप बिहेवियर वाइज देखो तो उसको पता नहीं, क्योंकि मैं उससे मतलब सीनियर हूँ। आप ये बात ध्यान लगा लो, मैं उससे सीनियर हूँ, उसे पता नहीं है, वो एक्चुअली मेरे से जूनियर है। मैं जब से ऑफिसर रही हूँ, वो बंदा मेरे से बाद से ऑफिसर है। तो शायद उसको ये बात पता है, एंड शायद ये भी बात पता है कि इसका और भी प्रमोशन होने वाला है, ये लेडी है, हमसे तो इतनी छोटी है, 15-16 साल छोटी है, ये फिर हमसे रैंक में ये हो जाएगी, ये फलाना फलाना, ये ऐसा सोचते हैं। इसका क्या है, हम लोग तो अपना रैंक का, हम लोग तो अपने सीनियरिटी का कुछ नहीं दिखाते हैं। नौकरी नौकरी होता है, काम करने के लिए, खाना खाने के लिए गुजारा होता है। अब तक की मेरी नौकरी तो बस रोटी खाने का ही एक जरिया है, क्योंकि दिस इज नॉट माई सोल मिशन। अब तक की मेरी नौकरी मैं बस रोटी खाने के लिए करी, क्योंकि मुझे बहुत कम उम्र में नौकरी लग गई थी। आफ्टर ग्रेजुएशन आई जॉइन माई जॉब। तो बहुत ज्यादा एवेकेनिंग वगैरह हुआ था, मेरा ये हुआ था, बट बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। छोटे में ही सारे 22 सारे 23 के उम्र में मैंने ज्वाइन कर लिया सर्विस। ज्वाइन करने के बाद पता चला कि दिस इज नॉट माय सोल मिशन। उसके बाद डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये वो, आजकल तो लोग इतने अच्छे से स्पिरिचुअल जर्नीज का नामांकन तक कर देते हैं फेज वाइज। तो आजकल इंटरनेट है हमारे दिनों में, लाइक 2007 2008 9 10 इतना नहीं था, थोड़ा था, सॉरी। तो मुझे तब फील हुआ कि ये अहंकार क्या है। लेकिन अच्छी बात ये है कि डिवाइन की दया से मुझे पता चला कि दिस इज नॉट मी, ये मेरा अहंकार है। क्योंकि और 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने किसी को कुछ कहा, वो अहंकार से किया, 50% अहंकार से कहा मैंने, ईगो से, आउट ऑफ ईगो मैंने कुछ कहा। तो मैं इन दोनों सिचुएशंस का तोल मोल कर रही थी, घर में मैं सोच रही थी, बार बार मेरे को मन कर रहा था कि मैं भगवान को बोलूं कि देखो ये ऐसा कर रहा है, आई वॉज कंप्लेनिंग। बट मैंने फिर देखा, अरे नो, आई एम अ डिवाइन सोल, सो आई शुडंट कंप्लेन। मुझे ये रिलीज करना चाहिए, ये जो गुस्सा आ रहा है मेरे को, ये रिलीज करना चाहिए, चाहे वो ईगो सेल्फ से आ रहा है या जेन्युइनली आ रहा है। एंड उस आदमी को कुछ भी करे, वो डिवाइन को छोड़ना चाहिए, मदर गाया को छोड़ना चाहिए, एक इंटेंशन करना चाहिए कि जो हाईएस्ट गुड में हो उसके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो हो। और ये जो मेरा एंगर है, ईगो है, गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर लेजिटिमेट ही क्यों ना हो उसका रीजन, उसको मैं रिलीज करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए खराब है। मैंने रिलीज किया, मैंने प्रे किया, फिर मेरे को हल्का लगा, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो बात यह है कि ईगो ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप एकदम मतलब आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लास्ट मोमेंट तक अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक प्रगति के यात्रा में आपके साथ कुछ रहेगा, आपको परेशान करेगा, वो ईगो। ऊपर वाला
अभी ऊपर वाला बोलने से मैं गॉड एनर्जी की बात बोल रही हूँ। ऊपर वाला सिर्फ ऊपर में ही एक्चुअली नहीं है, ये गॉड एनर्जी जो है ये टेस्ट करता है कि आप ये स्पिरिचुअल लेवल के योग्य हो कि नहीं, ये वाले स्पिरिचुअल प्रमोशन के योग्य हो कि नहीं, एसेंशन के योग्य कि नहीं हो कि नहीं। तो थैंक गॉड कि एटलीस्ट अभी मुझे पता चल गया कि कौन सा ओरिजिनल मैं हूँ, कौन सा ओरिजिनल मैं नहीं हूँ, कौन सा ईगो से आता है। तो मैंने, मेरे मन में ऐसे ऐसे गुस्से आ रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस मैंने अपने आप के अंदर में सुना, उस व्यक्ति के लिए गुस्से में दिल के अंदर से सुना कि मैं बोल नहीं सकती। मतलब डेफिनेटली मैं जो सोचती हूँ, जो अहंकार से सोचती हूँ, उसमें भी स्लैंग्स वगैरह नहीं आते हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, बट गुस्सा आता है जो वो भी मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि ऐसा रहे, ना ही रहे ऐसा चाहती हूँ। बट एनीवे मैंने अपने दिल की बात सुन, दिल की नहीं, ईगो की बात सुन ली, ईगो सेल्फ, एंड मैंने उसको रिलीज किया, लेट गो किया। आई एम फीलिंग वेरी, राहत मिला मेरे को, और मुझे ये डिवाइन गाइडेंस भी मिला कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, ईगो से सावधान रहना, एंड ईगो के साथ कैसे डील करना है, अहंकार से कैसे पीछे छूटना है। तो अहंकार को पीछे छोड़ने का एक ही उपाय है, और वो है सरेंडर, सरेंडर और सरेंडर। इससे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको एक महीने अगर आप एक टॉपिक लेके बैठ जाओ ना, मैं पहले बहुत जिद्दी थी, अभी भी जिद्दी हूँ इन अ डिफरेंट सेंस। अगर डिबेट के लिए एक टॉपिक लेके आप बैठ जाओ, झगड़े के लिए, आपको पन्ने पन्ने 1-2 महीने आपको मिल जाएगा, आपका खत्म ही नहीं होगा आपका जो जो आप बोलना चाहो, चाहे आप सही ही क्यों ना हो। अभी अगर डिबेट, तर्क या कोई झगड़ा या कोई संघर्ष देश के हित में है, लोगों के हित में है, पशु पक्षियों के हित में है, इस धरती के हित में है, वो तो चलेगा, वो तो चलना चाहिए, वो तो स्पिरिचुअल वॉरियरशिप है, वो डिफरेंट है। बट ऐसे अगर सिंपल ईगो रिलेटेड बात के लिए भी आप लोग यही करते रहो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ईगो का जो, अहंकार का जो अग्नि है ना, उसमें आप जितना घी डालोगे वो बढ़ता जाएगा। उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका दिल में शांति मिलेगा। और मुझे इसीलिए ये गाइडेंस मिला एंजल से, मेरे हायर सेल्फ से, डिवाइन से, कि मैं ये मैसेज आपको दूं। क्योंकि के ईगो से या अहंकार से भागने का नहीं, सॉरी, डील करने का, हैंडल करने का, इसको बैलेंस आउट करने का एक ही उपाय है कि आप रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, प्रे करो कि भगवान, ये वाला जो सोच है ये मेरा नहीं है, मुझे पता चल गया है, या ऊपर वाला जो भी हो, या मेरा सोल जो भी हो, तो ये हमको सर्व नहीं करता है, इस मोमेंट में ये नहीं चाहिए हमें, तो प्लीज इसे ये करो। तो ये बात है। तो देखिए, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बात आते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक रूप से ये करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा अन्याय करने की कोशिश कर रहा है, छोटा भी अन्याय करने की कोशिश कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, कोई अपने पदवी का इस्तेमाल करते हुए, पावर का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को मतलब ये करना चाहता है, तो उसका डेफिनेटली यू हैव टू रिवर्ट, राइट, लीगली, इन अ लीगल वे, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे आपको रिवर्ट करना चाहिए। बट जरूरी नहीं कि हम अंदर में उसको ग्रज के हिसाब से ये करके रखे, उसको बोल भी ना पाए, या बोल भी दिया तो आप उसके बारे में सोच इसने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ फायदा नहीं है इसका। अपने दिल को जितना हो सके हल्के कर ले। और मेरी तरफ से एक फ्री टिप मैं देती हूँ आप लोगों को, ये है एक्चुअली मोसेस को जेनेसिस में गॉड ने बोला था अपना पर्सनल नाम। अब मोसेस थोड़ा सा डिप्रेस हो रखा था। ये आपको टोरा जो धर्मशास्त्र है उसमें मिलेगा, आप गूगल कर सकते हो, किसी के पास अगर लकीली कुछ कॉपीज हैं वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो बुक में। तो टोरा ग्रंथ में टोरा ग्रंथ में नॉट जेनेसिस, इट्स टोरा। तो वहां पे गॉड ने मोसेस का डिप्रेसिव हालत देख के मोसेस को बोला था कि देख तो टेंशन मत ले, मैं ऐसे ये सब अपनी भाषा में बोल रही हूँ, देख तो टेंशन मत ले ऐसे नहीं बोला था, बट ऐसे ही है, समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मेरा जो पर्सनल नाम है मैं तेरे को बोलने वाला हूँ। और मोसेस को अच्छा लगा, तब गॉड ने अपना पर्सनल नाम उसको बोला, दैट इज योद हे वॉव हे। योड हे वॉव हे का मीनिंग मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसका मीनिंग है ही इज, ही वॉज एंड ही विल बी। यहाँ पे आप शी भी पकड़ सकते हो। एक्चुअली गॉड एनर्जी दोस्तों, उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि गॉड एनर्जी आखिर है क्या, तो वो डिफरेंट बात है।
मैं इसके बाद बनाऊंगी वो वीडियो। तो आप लोग ऐसे हाथ रख के, आपका जो गिविंग वाला हैंड है वो इसको राइट वाला हैंड ऐसे देख के, ऊपर लेफ्ट वाला हैंड ऐसे देख के सांस खींचिए 2 3 4 लंबा लंबा। उसके बाद आप बोलिए योद हे वॉव हे, योद हे वॉव हे, योद हे वॉव हे। इससे आपको दोस्तों मान के चलो बहुत प्रशांति मिलेगा। इससे गॉड एनर्जी का एक्टिवेशन होता है आपके दिल में। अगर आपका शरीर भी तैयार है, अगर यहाँ पे कोई मांस मछली खा के गंदा काम करके, गंदा काम मीन सोसाइटी के लिए जो गंदा हो, दूसरे बर्ड फिश और एनिमल किंगडम के लिए जो हानिकारक और हिंसात्मक काम हो, अगर वो सब करके बैठा है तो थोड़े ना उसका गॉड एनर्जी एक्टिवेशन होगा। बट मैं जो बोल रही हूँ उसका आप मीनिंग ढूंढो। गॉड एनर्जी एक्टिवेशन होगा उनके लिए जो अभी राइट पाथ में है, अपना स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, अपना सोल मिशन पे है, उनके लिए। बीच में अगर कभी इम्बैलेंस आपको फील हो तो ऐसा दो, आप फील कर पाओगे उस गॉड को, आपके ईश्वर के उस रूप को जो आपके दिल के अंदर है, आपके जो हर शरीर के कोने कोने में, आपका प्रकांड ब्रह्मांड के हर कोने कोने में, अणु परमाणु में है। तो उसके लिए ये योड है वॉव है वाला मंत्र है। मंत्र एक्चुअली ये गॉड का पर्सनल नेम है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए यही था। आपको ईगो मेल्ट जब होता है, ये आई फील के लास्ट फेजेस होते हैं, मे बी उसके बाद भी हो, क्योंकि ये सब पर्सनल जर्नीज अलग अलग है। ये कोई साइंस का, स्पिरिचुअल साइंस डेफिनेटली है, बट ये कोई टिका हुआ कोई ये प्रोजेक्ट नहीं है साइंस का कि ये ऐसे ही होगा उसके लिए, सबके लिए ऐसे नहीं, अलग अलग होता है। बट जो भी हो, ईगो मेल्ट से डील करने का उपाय है सरेंडर करो, ये मंत्रा भी उच्चारण करो। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट करना सीखो कि कौन सा आपका इमोशन है और कौन सा आपका इमोशन नहीं है। तो थैंक यू। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि गॉड एनर्जी क्या है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।